Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Farah Ahmed, MBBS first year student from Government Institute of Medical Science, Greater Noida. आज के वीडियो में मैं नीट के बुक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जो ऑलरेडी कहीं कोचिंग कर रहे हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास मॉड्यूल्स है जिससे वो अपना थ्योरी और कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बेसिकली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। वो बच्चे बहुत मैसेजेस कर रहे थे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। दे आर आस्किंग मी कि मैं कौन सी बुक करूं फॉर माय थ्योरी पोर्शन एंड कौन सी बुक मैं करूं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जिनके पास कोई मॉड्यूल्स वगैरह नहीं, जिन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बायोलॉजी की। ठीक है, बायो के लिए अगर मैं बात करूं तो बायो के लिए आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है एक्सेप्ट एनसीईआरटी। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। 11th एंड 12th की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, लाइन टू लाइन पढ़नी है अपने मतलब उसके लिए, बायो के लिए। ठीक है, बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़नी है कि डायग्राम्स को आपको अच्छे से देखना है, उनकी लेबलिंग्स को अच्छे से देखना है, आपको सारा अपना ध्यान सिर्फ एनसीईआरटी पे देना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज कोई और बुक मत उठाना बायो को पढ़ने के लिए। फिर ऐसा होगा कि जब ज्यादा चीजें तुम पढ़ने लगोगे आप लोग बायो के लिए, तो फिर जो एनसीईआरटी की चीजें वो दिमाग से निकल जाएंगी। और जब से एनटीए का पैटर्न है, मतलब नीट चल रहा है, अब तो एनटीए हो गया, एनटीए एग्जाम हेल्ड कराता है, तब से बिल्कुल ये हो गई है चीजें कि एनसीईआरटी ही आती है लाइन टू लाइन। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? हमें अपना सिलेक्शन चाहिए तो हम अपना सारा ध्यान अपने एनसीईआरटी को देंगे तो हमारा अच्छा स्कोर भी आ पाएगा बायो में। ओके, तो बायो के लिए यही है कि आपको पूरा ध्यान अपना एनसीईआरटी पे देना है। एक नहीं, मैं कहूंगी अगर आप 10 बार 20 बार ही पढ़ सकते हो उसको, अपने एग्जाम के आने तक आप उसे पढ़ो। क्योंकि आप जब भी बायो को दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, आप जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर दिखेंगी, और जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी चीजें आपकी रिवाइज होंगी और आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करूं बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहां से करो। तो देखो, बायो के लिए एक तो आपको है कि वो उसकी प्रीवियस ईयर की तो करनी है आपको, 10 ईयर्स की। ठीक है, एमटीजी की जो आती है उसमें आप 10 ईयर्स की करो, ये तो बिल्कुल मस्ट है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप उससे अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। काफी अच्छी बुक है और ये बुक काफी अच्छी रहेगी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो बायो के लिए मैं बस इतना ही कहूंगी। और एक बुक और आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, वो भी काफी अच्छी बुक है, अगर आप चाहो तो वो भी आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। बाकी मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में ही बताया है कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ। आप वहां पे भी जाके देख सकते हो, अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप वहां से भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने भी काफी अच्छे क्वेश्चंस का पीडीएफ ही आप लोगों को सेंड कर रही हूँ ताकि ये सब आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ओके, तो वो आप लोग की मर्जी, आप लोग देख लो। मैं बुक्स भी रिकमेंड कर दे रही हूँ, आप लोग को जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से कर देना। बट बायो के लिए प्लीज किसी और बुक के तरफ मत जाना। थ्योरी के लिए सारा अपना कंसेंट्रेशन, सारा अपना फोकस, जितना भी आपका टाइम है बायो के लिए, वो सिर्फ आप अपने बायोलॉजी को देना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, सो ये बात थी बायोलॉजी के लिए। अब मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री के लिए। देखिए, केमिस्ट्री में हमें तीन पार्ट्स में केमिस्ट्री को पढ़ना है। सबसे पहले हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं ये कहूंगी, देखिए, जब से एनटीए का पैटर्न हुआ है तब से पूरी केमिस्ट्री भी जो है वो बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आती है। ठीक है, मैं बात करूं ऑर्गेनिक की या फिर इनऑर्गेनिक की, इवन फिजिकल केमिस्ट्री भी यही है। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, उसमें हमें क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसमें हमें अपना पहले थ्योरी पढ़ के, कंसेप्ट को क्लियर करके, अपने फॉर्मुलेज वगैरह को एक्सट्रैक्ट करके उसे क्वेश्चंस पे बेसिकली अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं आपको ये कहूंगी, आप एनसीईआरटी को एक बार थॉरली पढ़ लो, लाइन टू लाइन। पढ़ने के बाद अब अपना एक फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, उसमें आप अपना सब कुछ, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं वो आप लिख लो। ठीक है, बहुत से चैप्टर्स ऐसे भी हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे कि मैं बात करूं उसके क्या कहते हैं सॉलिड स्टेट्स हैं, उसमें भी बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शंस है, उन्हें भी आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है, क्योंकि थ्योरी से भी सवाल आते हैं काफी। आप लास्ट ईयर का ही पेपर उठाइए, उसमें भी बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं। तो आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है सॉलिड स्टेट उसमें, सोल्यूशन चैप्टर में, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक बार जरूर पढ़ना है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें एक्सट्रैक्ट करके आप पर्सनली आप अपने
नोटबुक पर लिख लो, नोट्स बना लो, एंड आप अपना फॉर्मुलेस को भी एक्सट्रैक्ट करके लिख लो, एंड देन आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो बायो की तरह ही एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स केमिस्ट्री के लिए भी आती है, तो आप वहां से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके अब अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके तो इनऑर्गेनिक के लिए तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ना, सिर्फ आपको एनसीईआरटी को ही लाइन टू लाइन पढ़ना है, ओनली एनसीईआरटी, कहीं भी बाहर मत जाना। आप खुद पेपर उठाकर देख लो, हर एक क्वेश्चन जो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल लाइन उठकर आती है एनसीईआरटी की। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो ज्यादा डिपेंड करती है आप याद कितने अच्छे से कर पाते हो, तो उसमें सारी चीजें आपको याद ही करनी है बेसिकली। तो अपना सारा फोकस आप सिर्फ एनसीईआरटी पे रखना, और इसके अलावा जो है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स आती है, वो आप यूज करेंगे। ओके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि ऑर्गेनिक में जो जीओसी का पोर्शन है वो आप थोड़ा बाहर से पढ़ लो, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी है, तो ये सारी चीजें थोड़ी बेसिक्स है। अब जब एनसीईआरटी को लेकर बैठोगे 11th की जीओसी के लिए, तो मैं आपको ये कह रही हूँ पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगी, तो उसके लिए क्या है, आपको थोड़ा बाहर से लेक्चर्स वगैरह देखने होंगे। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स है, आप वहां जाके अपने जीओसी के लेक्चर्स को अच्छे से देख लो, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो, और जब आप फिर पढ़ने जाओगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो देखो हाइड्रोकार्बन्स है, या फिर जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन पढ़ेंगे, हेलो एरीन्स है, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर है, जितने भी चैप्टर्स है अमीन्स है, ये सबको आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, सारे नेम्ड रिएक्शन सब आपको एनसीईआरटी पे ही ध्यान देना। अपना सारा फोकस आप लोग एनसीईआरटी पे रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केमिस्ट्री भी बिल्कुल एनसीईआरटी से आती है, बाहर से मत पढ़ना, फिर ऐसे क्या होगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी और आप सही से संभाल नहीं पाओगे और चीजें दिमाग से निकल जाएंगी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी यही, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स आती है उसकी, आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए मैं आपको ये कहूंगी, हाँ साथ में आपको एमटीजी की जो 31 ईयर्स की जो प्रीवियस ईयर बुक आती है एमटीजी की, वो काफी अच्छी होती है, उसमें आप 10 ईयर्स के पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना जरूरी है। पीवाईक्यूज बहुत मस्ट है, इससे आपको एग्जाम का पैटर्न क्लियर होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हो आप कर भी पा रहे हो कि नहीं, आपको अपनी उसका समझ में आएगा कि आपको कितना कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो मैंने बायोलॉजी के बारे में बात कर दी, केमिस्ट्री देखिए, बायो और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी देन डेफिनेटली यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स इंशाल्लाह। ओके देन कमिंग टू फिजिक्स, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पहले आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए, आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना है, तभी आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। तो फिजिक्स के लिए मैं सबसे अच्छी बुक आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगर फिर से मैं ये बात कहूंगी आप लोगों से, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, तो आप अपने सिर्फ मॉड्यूल्स पे ही फोकस करना, क्वेश्चन भी आप वहीं से करना, कोई जरूरत नहीं है किसी बुक को आपको करने की। ये मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड कर रही हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए मैं कहूंगी आप डीसी पांडे की 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, काफी अच्छी बुक है, उसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, आप चाहो तो वो बुक कर लो, वो बुक काफी अच्छी है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, उसमें काफी क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक्स पे हैं, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और बाकी मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि टेलीग्राम पे भी मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पीडीएफ जो है वो अपलोड कर रही हूँ, आप वहां पे भी जाके देख लो, अगर आपको वो अच्छे इफेक्टिव लगे तो आप वहां से भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यही है कि हमें अपना सारा मतलब ध्यान जो है अपने प्रिपरेशन पे देना है। अब इस टाइम पे अब बहुत ऐसा वक्त आ गया बिल्कुल, जब 5-6 महीने होते हैं एग्जाम्स को, तो हमें सारा अपना ध्यान जो है अपने प्रिपरेशन पे देना चाहिए कि ताकि हमारा अच्छा रिजल्ट आ पाए। ओके सो गाइज बस इतना ही, काफी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैं बुक्स रिकमेंड करूं, तो मैं यही, और इनऑर्गेनिक के लिए मुझसे काफी लोग पूछ रहे थे कि मॉड्यूल पढ़ें या फिर हम वो करें एनसीईआरटी पढ़ें, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, उसके अलावा कुछ मत करना। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान देना। और हाँ एक और चीज, फिजिक्स के लिए मुझसे ये पूछा जा रहा था क्या एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। देखिए जरूरी तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, बट हाँ आप अपना जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से आप सारे फॉर्मुलेस वगैरह एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आप एक बार गो थ्रू हो जाना फिजिक्स से कि आपने सारे फॉर्मुलेस को कवर अप करा है कि नहीं। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। ओके इंशाल्लाह, तो बस यही। हाँ एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो या फिर फिजिकल केमिस्ट्री हो, पूरी केमिस्ट्री के लिए मैं आपके लिए बात करना चाहूंगी, जो अंडर सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं एनसीईआरटी में और बैक एक्सरसाइजेस हैं, आप उनको एक बार जरूर देख लें, वो काफी अच्छे होते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली यही है कि बायो और केमिस्ट्री वो पूरी एनसीईआरटी होती है, तो आप सारा ध्यान अपने एनसीईआरटी पे दें, इधर उधर की किताबों पे अपना वक्त जाया मत करें। ओके, तो अब बाकी आप कोचिंग कर रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप अपने मॉड्यूल्स के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओके, ये मैंने उनके लिए बताया जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जो मुझसे पूछ रहे थे कि हम कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ्स रोज सेंड कर रही हूँ, 1 चैप्टर फॉर फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री एंड बायो रोज कर रही हूँ मैं। आप वहां पे जाके देख लो, आपको वो क्वेश्चंस इफेक्टिव लगे तो आप वहां से भी ट्राई कर सकते हो। सो ठीक है, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल टू यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।